और शिक्षा मंत्री की वजह से 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, तो उस शिक्षा मंत्री को जेल में डालो। मतलब कि उसके मामले की सुनवाई जूरी के पास जाए, जज के पास नहीं जाए। जज को क्या पता पैसे देके खरीद ले, आम नागरिकों की जूरी के पास जाए। और शिक्षा मंत्री जैसे ही दोषी करार होता है, नार्को टेस्ट किया जाए उसके ऊपर, और जैसे दोषी करार होता है तो उसकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा उन नागरिकों में बांटा जाए जिनके बच्चे मर गए यार। तो हमने ये दिखाया, यहाँ प्रूव किया है कि कैसे 30% से भी ज़्यादा वोट चेंज किए जा सकते हैं। 3 चेंजेस किए हैं। पहला चेंज हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास को ब्लैक करा गया, जेट ब्लैक। दूसरा चेंज किया कि जो लाइट की ड्यूरेशन थी 15 सेकंड थी पर्ची को देखने के लिए कि कटी कि नहीं कटी, उसको कम करके 7 सेकंड्स किया गया। थर्ड, लाइट सेंसर लगाया गया। तो हाँ, लाइट सेंसर लगाया गया। तो जो लाइट सेंसर आया, इन तीनों की वजह से कैसे 30% से भी ज़्यादा वोट चोरी हो सकते हैं, उसका डेमो हमने इस वाले QR कोड में है, आप इसको देख सकते हैं। कि जब आप किसी की हेल्प करें तो किसी का धर्म ना देखें, पहले देखें कि वो इंसान है, फिर इंसान देख करके उसकी मदद करें। तो हम ये खिदमत जो है बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और ये खिदमत जो है बराबर चल रही है। कोई दिन ऐसा होता होगा छुट्टी हो जाती है, वरना हम शरबत तकसीम करते रहते हैं। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट लगातार पिछले 1 हफ्ते से जारी है और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और आज हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं और अलग अलग आयु के जो लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके दिखाएंगे आपको कि ये पूरा प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है और क्या लोगों के मुख्य मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज इस प्रोटेस्ट का 7वां दिन है और लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और आप बिल्कुल अलग लुक में और तिरंगा लेकर आप जंतर मंतर पर है, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है, मैं हूँ, ये मेरी नाती और नाती और ये मेरी मिसेज हैं, हम सब जो हों, मैं आ रहा हूँ, तीसरा दिन है और मैं सिर्फ इनकी हौसला अफजाई के लिए आ रहा हूँ कि हम बड़े सिर्फ हौसला अफजाई कर सकते हैं और इनके लिए दुआएं कर सकते हैं। और रहा तिरंगे का सवाल, ये तिरंगा मेरी देश की आन बान शान है और ये वो झंडा है जो मैंने 2011 में भी यहाँ लहराया था अन्ना आंदोलन में। तो इनके लिए हम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं और आते रहेंगे। रात को भी मैं 3 बजे गया हूँ और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। मुसलमानों के ऊपर हमेशा से ये रहा है कि देशभक्ति को साबित करने के लिए इस तरीके का काम करने को कहा जाता रहा है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एज अ मुस्लिम आप तिरंगे को बिल्कुल थामे हुए हाथों में, आपने 2011 के आंदोलन में भी थामा था और अभी भी थामे हुए, पूरे जोशो खरोश के साथ है, सर पे टोपी है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमें, देखिए, हम पहले, सबसे पहले हमारा वतन है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं और हमें अपनी जो एक देशभक्ति साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी धरती, अपना है गगन, ये मेरा है चमन, इस पर जो आंख उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। मेरा चना है अपनी मर्ज़ी का, ये तो एक गाना है कि मैंने कुछ लाइनें बोली हैं, लेकिन देखिए हम जो है हिंदुस्तानी, हमारा खून हमारा इसी मिट्टी के अंदर और इसी मिट्टी में दफन होंगे, यहीं से पैदा हुए और इसी मिट्टी के अंदर हम जाएंगे। तो देशभक्ति साबित करने की जो लोग कहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है देशभक्ति साबित करने की। मुसलमान हैं और पहले हिंदुस्तानी हैं। CGI के सटायर से शुरू हुआ आपका ये CJP पार्टी और उससे अभी जो आपका जंतर मंतर पर आंदोलन का आज 7वां दिन है, क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान या सरकार आपकी बात सुन लेगी? देखिए, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। देखो, अभी तक मेरे हिसाब से लगभग 40,000 लोग यहाँ से आके जा चुके हैं, 40,000 लोग। तो अभी तक उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं बढ़ा, ठीक है ना। जैसे कि हम जितनी आंच रखते हैं उतनी तेज सीटी लगती है ना कुकर में, उसी तरीके से अभी 40,000 लोग आके जाके चुके हैं। अब वो 1 लाख लोगों के प्रेशर से दबेंगे, 2 लाख लोगों के प्रेशर से दबेंगे, किस तरीके से दबेंगे इसका हमें पता नहीं है ना। तो मैं उसके लिए मैं मतलब कि रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे कि आप लोग PM को ट्वीट करें कि प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराइए और अगले शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन लाइए। और शिक्षा मंत्री की वजह से 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, तो उस शिक्षा मंत्री को जेल में डालो। मतलब कि उसके मामले की सुनवाई जूरी के पास जाए, जज के पास नहीं जाए। जज को क्या पता पैसे देके खरीद ले, आम नागरिकों की जूरी के पास जाए। और शिक्षा मंत्री जैसे ही दोषी करार होता है, नार्को टेस्ट किया जाए उसके ऊपर, और जैसे दोषी करार होता है तो उसकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा उन नागरिकों में बांटा जाए जिनके बच्चे मर गए। यार मतलब कितनी, मतलब कि शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को। यहाँ पे आ नहीं रहे हैं,
मांग उठा नहीं रहे हैं इस्तीफा का। मतलब उनकी वजह से मौत हो गई है इतने सारे बच्चों को। वो लोग पढ़ते तो देश की कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती। यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका टाइम लग रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी खराब हो रही है, हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है। और शिक्षा मंत्री तो कुछ बोल नहीं रहा है, उल्टा पता नहीं क्या बोल दिया उसने कि तुम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो, पता नहीं ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। आतंकवाद की बी टीम हो आप। आतंकवाद की बी टीम में बताओ, मतलब कि एक साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि शिक्षा मंत्री के गलती की वजह से पेपर लीक हुआ है। तो शिक्षा मंत्री को नौकरी से हटाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है यार। जंतर मंतर से कई खूबसूरत तस्वीर निकल कर आती है। उसमें एक ये कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की कई तस्वीरें आ रही हैं, और ख़ासकर ये कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की खिदमत में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। यहाँ क्या कर रहे हैं जंतर मंतर पर? बस लोगों की खिदमत करने आए हुए हैं। हमारा असल में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारा पेज है। हम अक्सर लोगों की खिदमत करते रहते हैं। ज़्यादातर रूह अफ़ज़ा, ठंडा पानी, गिलास, बोतल जो भी है इंशाल्लाह हम तकसीम करते रहते हैं लोगों के लिए। जो जैसे रोड पे, फ्लाईओवर पे, इस तरीके से सितंबर से ये हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। मुफ्ती सोहेल साहब है इनके नाम, ये और मैं दोनों साथ में रहते हैं। क्या आप किसी एनजीओ वगैरह से हैं या ऐसे नहीं, हम पर्सनली काम करते हैं और अपनी तरफ से ही करते हैं अपनी जो भी खिदमत करनी है। और जो हम खिदमत करते हैं वो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों के लिए खिदमत है। कोई फ़र्क नहीं है, जितने भी ज़्यादा पूरी दुनिया में 4000 से ज़्यादा धर्म है, सारे भाइयों के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब आप किसी की हेल्प करें तो किसी का धर्म ना देखें, पहले देखें कि वो इंसान है, फिर इंसान देख करके उसकी मदद करें। तो हम ये खिदमत जो है बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और ये खिदमत जो है बराबर चल रही है। कोई दिन ऐसा होता होगा छुट्टी हो जाती है, वरना हम शरबत तकसीम करते रहते हैं। आज हम आए हैं अपने जुनेद भाई के पास आए थे, तो हम जुनेद भाई के अपना वहीं पर ही अपना हमने शरबत तकसीम किया है लोगों के लिए और सारे भाइयों के लिए, अपने सारी बहनों के लिए। ये जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके से लोग आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे जो ऑफिस से काम करके आ रहे हैं, बहुत सारे जैसे कि हमारे साथ जो हैं उन्होंने कहा कि हम लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और वो यहाँ आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आप अपना नाम बता देंगे? जी, अशोक शर्मा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि उसमें पेपर लीक हो जाता है। ऐसे और ऐसा कोई आपको मुद्दा लगता है कि जिस पर काम होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, दिव्यांगजनों की जो शिक्षा है उसके हालात इस एजुकेशन से भी ज़्यादा ख़राब हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम नहीं कर पा रही है ठीक प्रकार से, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। डिसेबिलिटी फील्ड के लोगों की शिक्षा इससे भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तो हालात ऐसे हैं कि डिसेबिलिटी के फील्ड में जो कोर्सेज चलते हैं उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। RCI एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पार्ट है और उसके अंदर हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। वहाँ के हालात अगर देखेंगे ना तो कोई उनकी प्लानिंग है, ना ही उनका कोई परफॉर्मेंस की जो कंडीशन है उनकी बहुत ख़राब है। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि उसकी ओर भी सबका ध्यान जाना चाहिए, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। लेकिन इतना प्रेशर बनाने के बावजूद जो उनका बयान आया वो आपके सोच से बिल्कुल अलग है। उनको लाखों करोड़ों वोटों का, प्रधानमंत्री को करोड़ों वोटों का समर्थन है ना, तो 1000-2000 मांग करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो लोग आ नहीं रहे हैं, कम से कम अगर जिस दिन 30 लाख लोग ट्वीट कर दिए ना पीएम को, उस दिन पीएम को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। अभी कोई ट्वीट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि सभी लोग ट्वीट करो पीएम को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और यहाँ पे आओ जो आ सकते हैं, क्योंकि देखो भीड़ फिजिकल जब वो देखेंगे ना भाई, भीड़ बढ़ती, जैसे मैंने बोला 40,000 लोग आके जा चुके हैं। अब मान लो वो बैरिकेटर से लेके वो बैरिकेटर तक पूरा फुल हो जाए, फिर क्या होगा शिक्षा मंत्री का? समझ रहे हो ना बात को? जब ज्यादा से ज्यादा लोग ये मांग उठाएंगे तभी और लोग भी जुड़ेंगे। अभी बहुत सारे लोग घर में सोच रहे हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो आपका जो प्रोटेस्ट है इससे आपको ये ऐसा लग रहा है कि आपका प्रोटेस्ट पूरा हल्का पड़ रहा है? हल्का नहीं पड़ रहा है, प्रोटेस्ट तो बढ़ रहा है भाई। आप देखो वीकेंड में तो लोग आ ही रहे थे, वीकेंड के बाद भी लोग आ रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को भी लोग आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब कि और ये कोई आंडू पांडू तो लोग तो नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे खासे युवा लोग हैं, है ना। तो अभी समझ लो कि देश के युवा ना ज्यादा जागरूक हो गए और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब वो भगत सिंह, उधम सिंह बनने की तरफ जा रहे हैं। अगर सरकारों ने ऐसा राइट नहीं दिया हमें वोट वापस लेने का, कानून मंत्रियों को जनता बदले, ऐसा कानून का अधिकार हमें नहीं दिया, तो भारत में बहुत सारे उधम सिंह, भगत सिंह बन के बाहर आएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या प्रोटेस्ट को किसान
किसान जो यूनियन है उनका भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आपका व्यापक होता जा रहा है? सर अच्छी बात है कि यूथ को अंडरस्टैंडिंग हो रही है और एक मंच हमें सरकार ने कम से कम दिया हुआ है कि अपनी बात रख पाए। पर हमारे बार बार हम दोनों और हमारा जो मूवमेंट, हमारा खुद का जो वोट वापसी मूवमेंट है, हम बार बार एक ही बात, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना सर, रेजिग्नेशन के बाद क्या? तो रेजिग्नेशन के बाद अगर वोट वापसी शिक्षा मंत्री कानून लागू नहीं होता है या हो जाता है तो प्राइवेट एम्प्लॉय की तरह उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि भाई ये धरना नहीं करेंगे, अब ये सीधा मुझे बदलेंगे। तो वो बदलने का जो डर प्राइवेट एम्प्लॉय को है वो इनको भी आए, इसीलिए राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सीएम एंड फॉर दैट मैटर पुलिस प्रमुख को भी हमने इसमें रखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है सर कि एक तो राइट टू रिकॉल आए हमारे पास, राइट टू रिकॉल आए, प्लस ईवीएम से वोट होना, ईवीएम से बंद हो। क्यों, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2017 में ईवीएम में 2017 से पहले वाइट कांच था, 2017 के बाद का मैं वही बता रही हूँ मैम, मैं कह रही हूँ इस पे। देखिए, पहला तो उनके ऊपर कोई तलवार नहीं है कि हमको बदला जा सकता है 5 साल से पहले। दूसरा, उनको डर क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव ईवीएम से होते हैं, और क्योंकि चुनाव ईवीएम से हैं तो हमने ये दिखाया, यहाँ प्रूव किया है कि कैसे 30% से भी ज़्यादा वोट चेंज किए जा सकते हैं। 3 चेंजेस किए हैं। पहला चेंज हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास को ब्लैक करा गया, जेट ब्लैक। दूसरा चेंज किया कि जो लाइट की ड्यूरेशन थी 15 सेकेंड थी पर्ची को देखने के लिए कि कटी कि नहीं कटी, उसको कम करके 7 सेकेंड्स किया गया। थर्ड, लाइट सेंसर लगाया गया। तो हाँ, लाइट सेंसर लगाया गया। तो जो लाइट सेंसर आया, इन तीनों की वजह से कैसे 30% से भी ज़्यादा वोट चोरी हो सकते हैं, उसका डेमो हमने इस वाले QR कोड में है, आप इसको देख सकते हैं। राहुल चिमन भाई मेहता हैं जो कि एक रटगर्स यूनिवर्सिटी US से पढ़े हैं, MS किया है, प्लस ITN हैं, उन्होंने ये खोजा था पहली बार। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम 6 महीने से यहाँ कर रहे हैं। हम अपनी मशीन बना के यहाँ कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं। कोई लोग बोलेगा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते, तो भैया हमने उनको 40,000 का DD भेजा हुआ है कि अपनी मशीन दो, हम तुम्हें बताएंगे कि ये हैकिंग नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। यानी जब सिंबल लोडिंग फाइल आप डालते हैं वो कोडेड फाइल है, और उसमें एक कोड और अगर डाला जाए कि भाई बॉकपोल बाईपास करो और पहले घंटे भी मत वोट चोरी करो, दूसरे से तीसरे घंटे इतने वोट चुरा के इसको दे दो, इसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं कह रहे हो रहा है, हम कह रहे हैं इसकी कैसे पॉसिबिलिटी है वो हमने इस डेमो में दिखाया है। तो ये हम टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने डेमो बनाया है। तो 2 चीज़ों की मांग है कि हाँ, रेजिग्नेशन होना चाहिए, बट हम थोड़ा आगे का सोचते हैं। मे बी मैं शायद एज में भी बड़ी हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा आगे जाके सोचती हूँ कि आगे का क्या। तो आगे का यही है, एक तो आप वोट वापसी कानून लाएं, दूसरा बैलेट पेपर लाएं, ताकि इनको डर हो कि भी चुनाव बैलेट से होता है तो ऐसे ही नहीं जीत जाएंगे हम। लेकिन हिंदुस्तान के जो हालात है, एक तरीके का एक छवि बनाया जाता है खासकर खास कम्युनिटी को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले लोगों से बस यही अपील है कि नफ़रत ना फैलाएं। असल में भाईचारा और प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी बात है। नफ़रत फैलाने से देश का नुकसान होगा, अपना भी नुकसान होगा। बस अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसान को देख के मदद करता है, ना कि उसकी धर्म की देख करके। अगर धर्म देख के मदद करेगा तो उसके साथ भी वही हादसा हो सकता है कि उसके साथ भी कोई उसको ना उठाए, क्योंकि धर्म ना देखें, इंसानियत देखें। इंसानियत ही बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भारत के अंदर हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये मिसेज हैं सब हैं हम, तो ये कहने की, और जो कहने वाले हैं, देखिए ये तो जो है इल्ज़ाम लगी रहे हैं, ये तो जो है लोग कह ही देते हैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान जो देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त ही रहेगा। आपने 2011 के अन्ना आंदोलन में भी थी, जो हाँ, कि वो करप्शन के खिलाफ था। हाँ, और आज का जो आंदोलन है 2026 का आंदोलन, जी जी, ये पेपर लीक को लेकर या जो छात्रों के साथ जो समस्याएं उनको लेकर है, दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? दोनों में डिफरेंस ये है कि वो जो एक हुआ था अगस्त क्रांति 2011 अन्ना आंदोलन जन लोकपाल बिल के लिए, वो एक जन लोकपाल बिल लाने के लिए जो है वो आंदोलन किया गया था, और जन लोकपाल बिल तो आया नहीं। अरविंद केजरीवाल जी भी थे, यहीं का मैं साक्षी हूँ, 11-16 साल पहले यहाँ आया, तो वो जन लोकपाल बिल का तो पता नहीं, हाँ सरकारें ज़रूर बन गई। इस आंदोलन में ये फ़र्क है, ये मेरा दिल कहता है। और ये जो आंदोलन है, ये जो पेपर लीक का मुद्दे को लेकर जो ये दीप के जो ये कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए और सब छात्र छात्राओं के लिए, ये भी मेरे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं। और इसमें अंतर ये है कि ये शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं, वो लोकपाल के ऊपर था और लोकपाल का कोई पता नहीं है। ये शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और जो पेपर लीक होते हैं वो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो इस बात पर वो ध्यान दें, गौर व फिक्र करें। और जो इनको बोला जा रहा है दहशतगर्द वगैरह, बिल्कुल नहीं है, ये देश का भविष्य है।
आगे भी जो है बच्चे इसी तरीके से जो है, एक और छात्र आंदोलन हुआ था 1977 के अंदर जिसमें जनता पार्टी बनी थी, जिसके अंदर रामविलास पासवान, सुशील मोदी दिवंगत हैं और 2 आज लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी छात्र थे उस ज़माने में, और ये उस छात्र आंदोलन जेपी आंदोलन था, उसी से ये जो है पैदा हुए थे। तो इन्होंने भी देश मतलब आपने जैसा कहा कि जेपी आंदोलन से कई सारी पार्टियां निकली और अन्ना आंदोलन से कई सारी पार्टियां निकली। आपको ऐसा लगता है कि इस आंदोलन से भी सीजेपी एक पार्टी बनकर उभरेगी? देखिए, अगर सीजेपी एक पार्टी बनके उभरती है तो इसको ताकत मिलेगी और सिस्टम में ये जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद ज़रूर सुधार करेंगे अगर ये पार्टी बनाते हैं। लेकिन हाँ, मैं मोहम्मद अहमद सैफ़ी ना मैं उसके अंदर पार्टी का हिस्सेदार था, मैं एक आंदोलनकारी था और कल भी आंदोलनकारी रहूँगा। मैं हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। अगर बनती भी है तो सिस्टम को सुधारने के लिए, क्योंकि ये भी उस वक्त के अंदर कहा गया था कि हमें सिस्टम को बदलना है तो हमें जो एक पार्टी का गठन करना होगा। ये मैंने केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया के मुँह से सुना था, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और जो है उन्होंने कितना सुधार लाया, शिक्षा के अंदर कितना सुधार लाया, बाकी चीज़ों के अंदर, ये सब ने देखा 10 साल के अंदर और सब देख रहे हैं। और बाकी अगर ये भी कल को पार्टी बनाते हैं तो एक जो है सिस्टम में सुधार के लिए पावर के अंदर आएंगे। तो पावर के अंदर ये होता है कि पावर में आने के बाद में इंसान जो है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी जैसा कि ये पूरा आंदोलन चल रहा है, 7वां दिन है, और जो यहाँ आप आंदोलन देख रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार इन लोगों की बात को मान लेंगे? सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। जब तक एग्जाम्स खत्म होने के बाद रिजल्ट्स नहीं आते तब तक एग्जाम आ जाता है। तो इसकी वजह से पूरा देश जो है उसका एजुकेशन का सिस्टम खराब हो चुका है। तो माननीय मोदी जी को रिफॉर्म करना चाहिए, इसको तुरंत एजुकेशन मिनिस्टर को हटाकर उन्हें नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर, और ये प्रयास करना चाहिए कि देश की एजुकेशन जो व्यवस्था है वो ठीक हो। और वो ठीक होने का एक ही तरीका है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ख़त्म करके फिर दोबारा इसको एजुकेशन पॉलिसी को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि ये विदेशों से कॉपी तो कर लाए हैं लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड पे कंडीशन कुछ और है। विदेशों के हालात अलग हैं, यहाँ हालात अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके नकल करके ये ले आते हैं हर बार, वो गलत है। जो संविधान नकल करके इन्होंने बनाया वो भी गलत था। ऐसे ये एजुकेशन जो पॉलिसी बनाई है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम जो लगाया है वो पूरी तरह गलत है। ये पूरा ख़त्म होकर दोबारा नए सिस्टम से कार्रवाई होनी चाहिए। उसी आंदोलन से निकला हुआ राघव चड्ढा आज कहीं और बैठा हुआ है। उनको, राघव चड्ढा को मैंने तो, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं जुलाई में लगा था। राघव चड्ढा को तो नहीं, मैंने जिसको देखा, एक स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और इसके अंदर कुमार विश्वास भी था, प्रशांत भूषण भी थे, उनके बेटे भी थे, और मैंने जनमत संग्रह में भी हिस्सा लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा, और 5 गिरफ्तारियाँ भी दी थी। अब वो राघव चड्ढा जी तो वो एक हाई प्रोफाइल है, ये बाद में आए। इनको बाद में जो है पढ़ाई लिखाई के आधार पर, काबिलियत के आधार पर इन्होंने उनको राज्यसभा भेजा इन्होंने। अब उन्होंने आवाज़ें भी उठाई थी, और आवाज़ उठाने के बाद में वो खामोश हो गए। अब वो पार्टी के अंदर चले गए तो वो खामोश हो गए। इसी तरह स्वाति मालीवाल ने भी आवाज़ उठाई थी। मैंने नारे लगाए थे राहुल गांधी की कोठी पर स्वाति मालीवाल के साथ। स्वाति मालीवाल नारा लगाती थी, देश का युवा यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। तो आज मैं कह रहा हूँ, देश का युवा यहाँ है, स्वाति मालीवाल कहाँ है, आओ बच्चों के लिए आओ। कल भी तो हुए थे, आडवाणी जी की कोठी पे हम गए, किसकी कोठी पे नहीं गए। उसके अंदर 5 गिरफ्तारियाँ, पहली छत्रसाल स्टेडियम 16 अगस्त की, 2 मेरी तुगलक रोड थाने में और 2 मेरी पार्लियामेंट थाने में जो डिटेन किया गया था। और रोज़े चल रहे थे, उस वक्त रोज़े चल रहे, तो रोज़े की हालत में तो ज़बरदस्त गर्मी थी। तब भी हमने जो है एक आंदोलन के अंदर हम हिस्सेदारी ली हमने, और हम कल भी आंदोलनकारी थे। लेकिन हाँ, आंदोलन जीवी नहीं है। 16 साल बाद भी अगर आए तो बच्चों के हक के लिए आए। और बाकी किसी आंदोलन में 2011 में हिस्सा लिया था, जन आंदोलन जो हुआ था अन्ना हजारे का। यहाँ के आंदोलनकारी को धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, कुछ आपने सुना है? हाँ, मैंने सुना है, और बराबर इस चीज़ का सवाल पूछा जा रहा है मीडिया द्वारा। ये दहशतगर्द नहीं है, और ये जो है देश का भविष्य है, और ये देश का आने वाले वक्त के अंदर ये सब कुछ दिशा और दशा बहुत कुछ तय करेंगे। ये दहशतगर्द नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्द भी टीम बताए तो ये टीम कौन सी है। दहशतगर्द तो दहशतगर्द होते हैं, इनकी इंक्वायरी करा लो, फंडिंग कहाँ सारी इंक्वायरी करा लो। आपके हाथ में तो सारी पावर है, तो आपके पास सारे के सारे रसूख, आप रसूखदार हो, और आप बच्चों को इस तरह करें, ये आप ही के बच्चे हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है, वो कहते हैं 140 करोड़ का जो है ये आबादी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। तो ये बच्चे उसी परिवार का हिस्सा हैं, ये आप ही के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। आप जो जितने भी यहाँ बड़े आए हैं, ये अपने लिए नहीं आए। जितने भी मेरी उम्र के यहाँ जितने भी खड़े हुए हैं, ये सब इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए, ताकि इन बच्चों का हौसला बढ़े और इनको कामयाबी मिले। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, और दीपके को कामयाबी दे, और जितने भी जिस मकसद के लिए हुए हैं
अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, आमीन। आपने देखी पूरी रिपोर्ट, हमने जंतर मंतर दिल्ली से जहाँ CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ से पूरी तस्वीर दिखाया है आपको, और जो उनके जो मुद्दे थे हमने उनसे सवाल किया और उन मुद्दों पर हमने उनसे बात की। तो आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान साहब, कैमरे के पीछे साहिब आलम।